पापा, अनुच्छेद किसे कहते हैं? यह प्रश्न किस लिए पूछा? मैडम ने स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखने को कहा है। मैडम ने नहीं बताया? बताया था, पर उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, मैं बताता हूँ। लावण्या को तो उसके पापा बता देंगे। तुम्हें मैं बताती हूँ कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और यह कैसे लिखा जाता है। किसी भी विषय पर संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की लेखन कौशल, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। इसमें किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर विचार करें। सभी बिंदुओं को सूची में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। सरल और सहज भाषा में लिखें। अनावश्यक विस्तार और दोहराव से बचें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। आइए अनुच्छेद लिखते हैं। मैं नदी हूं। मैं नदी हूं। बचपन से ही पिता के लाड़ प्यार ने मुझ में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति भर दी थी। पिता की गोद से निकलकर कलकल करती हुई, मंथर गति से आगे बढ़ती हुई मैं नदी हूं। सूर्य, चंद्र और तारों ने अपने प्रकाश से मुझको राह दिखाई। कभी कभी छोटे पत्थरों ने मेरी राह को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे मेरे प्रवाह के आगे टिक नहीं पाए। हिम शिखरों को पीछे छोड़ती, मैदानी समतल भागों से होती हुई, अनेक गांवों खेतों को हरा भरा करती मैं विस्तृत और गहरी हो गई हूं। जब मैं आक्रोश में होती हूं, तब मेरा विवेक नष्ट हो जाता है और मैं किनारों को तोड़ती हुई खेत खलिहानों, गांव घरों में घुस जाती हूं। यहां मैं बाढ़ का रूप ले लेती हूं। इसका कारण भी मुझे बांधों के द्वारा रोकने और गति को बांधने का मानव प्रयास है। मानव भूल गया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में उसका ही नुकसान है। यही समझाती हुई बिना रुके मैं अपनी मंजिल तय करती हुई समुद्र में जा मिलती हूँ। पेड़ हमारे मित्र। हमारे आसपास अनेक पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे बरगद, नीम, पीपल, अशोक, आम, जामुन आदि। पेड़ हमारे पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए ये हमारे अभिन्न मित्र हैं। ये हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमें बहुत कुछ देते हैं, पर बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। पेड़ों से हमें शीतल छाया मिलती है, ठंडी एवं ताजी हवा व जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। केवल पेड़ों से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए पेड़ हमारे लिए जीवनदाता भी हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों का हर हिस्सा मनुष्य के किसी न किसी रूप में काम आता है। पेड़ों से हमें लकड़ी, फल, सब्जी, फूल, दवाइयाँ, रबड़ और अनेक उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ धरती के तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायता करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं। पेड़ ही वर्षा करते हैं। पेड़ हर तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, परंतु फिर भी हम इन्हें दिनों दिन काटते जा रहे हैं। हमें अपने इन सच्चे मित्रों को काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगा